नेचुरल मुंडा यूट्यूब चैनल पर आसिफ हुसैन का सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ तारुफ करवाने जा रहा हूं एक ऐसे नौजवान का, एक ऐसे यंगस्टर का जिसके अंदर कुदरती सलाहियतें भरी हुई हैं। कुदरती टैलेंट उस नौजवान के अंदर भरा हुआ है। वो ऐसा नौजवान है, उसमें ऐसा हुनर पाया जाता है जो किसी में नहीं पाया जाता। उसके अंदर ऐसा टैलेंट है जो किसी के अंदर नहीं है। 10 साल की उस नौजवान की एज थी जब उसके अंदर ये टैलेंट मैंने खुद देखा है, और उसने 10 साल की एज में वो काम करना शुरू किया। वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि आपकी सोच है। मैं आज उसी नौजवान को लेके हाजिर हुआ हूं, उसी नौजवान का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं और आपको भी मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप भी देखें कि उस नौजवान के अंदर कौन कौन सा टैलेंट है। और आप हैरान रह जाएंगे उस नौजवान की बातें सुन के कि उसके नौजवान ने क्या क्या सीख चुका है, और ये सारा कुछ उसने यूट्यूब से देख के सीखा है और खुद उसने जो है ना, खुद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने खुद सीखी हैं। तो आइए चलते हैं उस नौजवान की जानिब, मैं आपका उससे तारुफ करवाने जा रहा हूं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी नाज़रीन, तो ये है वो नौजवान जिनकी मैं बात कर रहा था। तो मैं आज इस नौजवान का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो आइए करते हैं इनसे बात। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। कितनी एज है आपकी? 16 ईयर। 16 ईयर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तो आपके अंदर ये जो हुनर है, जो मैंने देखा है, ये हुनर आपके अंदर कब से आया? ये हुनर मेरे से, जैसे आप लगा लें कि मेरे अंदर बचपन से ही था। लेकिन बचपन से मतलब शुरू से ही, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई, कोई मेरी बड़ी बहन नहीं थी, तो मैं ज्यादा अपनी मम्मा के साथ अटैच रहा। तो वही एक्टिविटीज उनकी तरफ देख देख कर जो मेरे अंदर शुरू से ही थी, वो पॉलिश होना शुरू हुई। तो इसी तरह फिर मैं इंटरनेट से हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीजें इम्प्रूव होती गई। मैं अब आपको बता दूं कि हुनर कौन सा है। इसके अंदर हुनर है, ये मेहंदी डिजाइन बनाता है, मेहंदी लगाता है। जो गर्ल्स को मेहंदी लगाई जाती है या ब्राइडल्स को मेहंदी लगाई जाती है, ये वो लगा सकता है। और ये कब से लगा रहा है? मेरे ख्याल में मैंने इसको देखा है शुरू से। 8 साल की एज से मैंने इसको देखना शुरू किया। 8 साल की एज थी तब से ये बंदा, जो लड़कियों के हाथों पे मेहंदी लगती है, ये मेहंदी डिजाइन बनते हैं, ये लड़का जो है, ये यंगस्टर जो है, ये लगा सकता है। और हर किस्म की चैलेंज के साथ ये बंदा जो है ना, ये लगा सकता है। ऐसा ही है ना जी। अगर आपको एक डिजाइन दे दिया जाए, ये वाला डिजाइन, आप इस डिजाइन को जो है ना, इस डिजाइन की मेहंदी लगा के दिखाओ, तो आप लगा दोगे? जी बिल्कुल, वो मैं लगा देता हूँ। क्योंकि आप देखें कि अगला बंदा राजी नहीं हो सकता, वो इसलिए हाथ से, क्योंकि जो डिजाइन जिस हाथ पे लगा हुआ है वो उसी पे ही अच्छा लग रहा है। उस हाथ की बनावट और जो मेरे हाथ में है उसकी बनावट में फर्क है। सही है, ठीक है। मैं उसको वो शेप देके उसके हाथ के अकॉर्डिंग उसको अच्छा कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये और ये सेम कर सकता हूँ, क्योंकि वो हाथ और है, इस हाथ की शेप और है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। सही है। कुछ एडिशन इसमें होगी, जो इसके हाथ में, जैसे वो लंबा हाथ है, ये हाथ छोटा है, तो उसमें इसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना ठीक हो गया। मुझे आप ये बताएं कि मैंने ये भी सुना है कि आपने YouTube से देख देख के, जी बिल्कुल, ये कुछ चीजें जैसे वॉल क्लॉक हो गया, गुलदस्ते हो गए, गुलदान हो गए, आप ये भी बना सकते हैं। आर्ट का काम भी मैं शुरू से ही कर रहा हूं। आर्ट का काम आप करते हैं? जी, शुरू से ही कर रहा हूँ। और ये जो मैंने मेकअप का काम भी अब स्टार्ट किया है, तकरीबन मुझे 1 ईयर हो गया इसके साथ। मेकअप का काम मतलब? मेकअप जो हम मेकअप करते हैं, ब्राइडल तैयार करते हैं, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप। लेकिन मैंने अभी तक ब्राइडल तक नहीं, अभी तक मैं पार्टी तक मेकअप तक ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने बकायदा किसी इंस्टीट्यूट से। मैंने सुना है कि लास्ट जो सीजन गुजरा है उसमें आपने एक ब्राइडल भी तैयार की है। बिल्कुल इसी तरह एक ब्राइडल तैयार की। कितनी तैयार की? फर्स्ट ब्राइडल थी मेरी। तो उसकी आपने पेमेंट ली? जी बिल्कुल, जरूर, क्योंकि उसमें मेरा मटेरियल। कितनी पेमेंट आपने ली? पेमेंट मैंने 5000 ली थी। उसमें 5000 आपने पेमेंट ली, उसमें मटेरियल आपका अपना था? उसमें मटेरियल मेरा अपना था, हर चीज मेरी। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट वाला होता है उसकी हर चीज अपनी होती है। अगर आप किसी बाकायदा इंस्टीट्यूट से मिलने जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे वो आपसे सिर्फ पेमेंट लेगा, हर सामान वो आपको हाथ पकड़ के काम करवाएगा। एक हाथ पकड़ के काम करवाना और एक यूट्यूब से देख के काम करने में बहुत फर्क है।
हाथ, जैसे कोई इदारे वाला है, वो आप पार्लर वाला है, तो वो आप उससे काम सीखते हैं, तो वो आपको हाथ पकड़ के काम करवाता है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि वो जो ब्राइडल आपने तैयार की है, उसको पूरा जो मेहंदी का जो सेटअप था, वो आपने मेहंदी लगाई थी सारी जी ब्राइडल बिल्कुल, की? मैंने मेहंदी लगाई थी अच्छा, उसे। उसके अलावा आप जो मेहंदी लगाते हैं, जो जो ईद के मौका पे गर्ल्स आती हैं, आप उनको भी मेहंदी लगाते जी हो? बिल्कुल। शादियों पे गर्ल्स आती हैं, आप उनको भी मेहंदी जी लगाते हो? बिल्कुल। आप भी शादियों पे जाते हैं, तो जी, वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स तो वो होती हैं? बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं ना, मेहंदी अच्छा, के लिए बुलाएं या वैसे रिलेटिव्स नहीं हो। वैसे आप आपके किसी रिलेटिव्स की शादी है, आप वहाँ पे गए हुए हो, जी तो वहाँ पे गर्ल्स आती हैं, आपकी कजन्स आती हैं, उनको मेहंदी आप लगाते हो, वो जी आपसे बिल्कुल। लगवाती हैं? जी बिल्कुल, अब बाहर जो से भी लगवाते हैं। बाहर से भी लगवाती जी, हैं? क्योंकि पूरी शादी का माहौल होता है, तो वहाँ पे उन्हें अच्छा, मेहंदी लगानी होती है। तो ब्राइडल्स को आपने जो मेहंदी लगाई, मतलब एक कंप्लीट ब्राइडल की जो होती है वो आपने लगाई। जी बिल्कुल। तो इस तरह से तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक कंप्लीट ब्राइडल तैयार कर सकते हो, और आपने की भी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद ये जो हुनर है, जो दूसरा हुनर जो आपके अंदर मौजूद है, कि जो आपने जो सीखा है, आर्ट का काम सीखा है यूट्यूब से देख के, जिसमें आप ये वॉल क्लॉक जी, बनाते मैंने हो, गुलदस्ते बनाते हो, और क्या क्या बनाते हो? यही काम हो गया। इसमें मैंने अब मेरे अंदर एक जज्बा आया कि मैं हेयर कटिंग भी सीखूं। मैंने फर्स्ट अपनी सिस्टर की हेयर कटिंग थोड़ी सी की। पहले मुझे डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई हेयर कटिंग्स की, बहुत अच्छी हुई। तो मैंने ये सारा काम मैंने किसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होकर मतलब नहीं सीखा। मेरी बात सुने, मतलब मेरा ये है कि आप अभी फैशन की तरफ भी जा रहे हो, कि जो मेकअप करते जी हैं जी जी गर्ल्स का या जी ब्राइडल जी। का मेकअप करते हैं, आप उसकी तरफ भी जा रहे हो, आपने वो भी सीखा है? वो भी मैंने कितने परसेंट यूट्यूब सीख से लिए? सीखा है। कितने परसेंट सीख लिए? मैं ये नहीं कहता मुझे सारा आता है, हाँ। मैं ये नहीं कहता मुझे 50% आता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ। यूट्यूब से देख के सीखा है? यूट्यूब से देख के सीखा नाज़रीन, है। यूट्यूब से देख के इस बंदे ने मेहंदी के डिजाइन तो और सीखे ही सीखे थे, और यूट्यूब से देख के इस बंदे ने जो मेकअप करते हैं या वो जो ब्राइडल्स तैयार करते हैं, उसका काम भी इसने सीखा है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने बैठा हुआ है, ये इसकी एज सिर्फ 15 से 16 ईयर्स है, ठीक जी है? बिल्कुल। और अब मेरे के नज़र में जो था, इसके अंदर एक टैलेंट था, लेकिन मैंने अभी ये जो आपके सामने बात हो रही है, एक तो ये मेहंदी लगा सकता है, ब्राइडल तैयार कर सकता है, मेकअप कर सकता है, दूसरा आर्ट का काम भी इसने सीखना शुरू कर दिया, बल्कि सीखा हुआ है इसका। कितने परसेंट आप आर्ट का काम कर सकते हो? आर्ट का काम मैं सारा कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरा मेकअप का काम है वो परसेंटेज में आ रहा है, वो 40-30 इतना होगा, क्योंकि वो मैंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, वो मैंने यूट्यूब से डायरेक्ट सीखा है। और एक यूट्यूब से ना बंदा सवाल कर सकता है, ना बंदा जो वो दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे कैप्चर करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब से तो हमने वीडियो देखनी है ना। अब मुझे उस जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मुझे ढूंढना काफी टाइम लग जाता है। सही है। नहीं तो आगे आपके अभी क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या मेरा रहा? आगे प्रोग्राम है कि मैं BS फैशन डिजाइनिंग करूँ, फिर मैं बाकायदा इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होकर फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। BS फैशन डिजाइनर? BS फैशन डिजाइनर करने के बाद अच्छा। मैं किसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होकर फिर मैं मेकअप एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। तो एक्सपर्ट तो आप अभी भी बन चुके हैं, आपने दुल्हन तैयार कर ली है। लेकिन वो बात तो नहीं ना है जो एक एक्सपर्ट में बात होती इतनी है। यंग एज में भी आपके मतलब गिर्द गिर्द लड़कियों की जो है ना, वो भीड़ लगी वो हुई तो है। बात है, लेकिन एक आर्टिस्ट जो होता है उसे अपने आप पर एतमाद होता है, हम्म। क्योंकि वो हर शेप को, हर फेस की शेप को दूसरी शेप में तब्दील कर सकता है। लेकिन अब मैं इतनी मेरे अंदर सलाहियत नहीं आई कि मैं, क्योंकि मैंने मेकअप खुद से सीखा है, सही है। खुद से चीजों को मैनेज करना नहीं, सीखा। अभी आपके पास इतना बजट होता है कि आप मेकअप की ये जो तमाम चीजें हैं, तमाम जो सामान है, वो आप खरीद सकते हैं और खरीदते हैं? क्योंकि जो मेहंदी है ना, ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सही। आप मेहंदी की गर्ल से पेमेंट लेते हैं? जी बिल्कुल। मतलब फॉर एग्जांपल ईद के मौका पे कोई गर्ल आपके पास आई है, लड़की आई है आपके पास मेहंदी लगाने के लिए, तो आप कितनी पेमेंट एक से लेते हैं? अगर अननोन हो, अननोन है तो फिर मेरी पेमेंट होगी, अगर मेहंदी वो घर से लेकर आए हैं हाँ, तो फिर मैं उनसे 200 पे करूंगा। 200? वो मुझे पे करेंगे। बाहर तो लोग 200 1500 2,000 लेते हैं। सिर्फ आउटर हैंड्स की होगी। हाँ। इनर हैंड्स पे पाँव पे वो लगवाएंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो ज्यादा ट्रेंड है वो सिर्फ आउटर हैंड का ही है। तो सिर्फ मैंने अपनी पेमेंट यहाँ तक ही रखी हुई है, क्योंकि ज्यादा लोग आउटर हैंड पे ही मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं, ना कि इनर साइड्स पे। तो जैसे ही वो अपनी मेहंदी के एक्सपेंसिव बढ़ाते जाएंगे तो उनकी भी जाहिर बात है फिर उनके भी रेट बढ़ते जाएंगे।
तो अगर कोई घर की मतलब लड़की हो, कोई अपनी कजन हो आपकी, कजन उससे आप क्या हो तो उनसे मैं पेमेंट नहीं लेता, उनसे पेमेंट नहीं उनसे लेता, पेमेंट नहीं लेता। मतलब हाँ, आउटसाइडर है तो आप उससे पेमेंट लेते उनसे हैं। पेमेंट लेता हूँ। और शादी पे गए हुए हैं तो तब भी कोई शर्त वो मैंने पेमेंट लेनी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, क्योंकि वहाँ पे एक मिसाल है, सब एक बराबर होते हैं। अच्छा अगर स्पेशली कोई कजन घर आता है लगवाने तो फिर मैं उनसे पेमेंट नहीं लेता। सही है। अगर कोई गरीब है तो वो नहीं पे कर सकता, तो सिर्फ मैं मामूली हल्का फुल्का ही होता है। मतलब इरादे आपके बहुत बड़े हैं, अभी इंशाल्लाह, आपकी स्टार्टिंग है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह, आपको कामयाब फरमाए। आमीन। नादरीन, ये थे मोहम्मद साद, जिसकी मैंने इंटरव्यू किया है। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो मैंने किसी का किया है, चैनल को और उम्मीद है कि नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही इंटरव्यूज करता रहूँगा। और एक और मज़े की बात बताऊँ, इस नौजवान का यूट्यूब चैनल भी है, साद मेहंदी एक्सपर्ट्स के नाम से। मेरा उस मकसद चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नौजवान के चैनल को भी सब्सक्राइब जी, कीजिए, और जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है इस तरह इस नौजवान को भी सपोर्ट कीजिए। जी एक और बात कि मेरे चैनल बनाने का सबसे मेन मकसद कि आप मेरी बात ही लगा लें, मेरे पास इतने, मेरी फाइनेंशियल इतनी नहीं अच्छी थी कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हो सकूं, और ना ही मेरे घर वाले इतने सपोर्टर थे कि वो मुझे इंस्टीट्यूट से मुंसलिक होने दें। सही तो है। मैं चाहता हूं कि अक्सर ख़वातीन होती हैं, अक्सर मर्द हज़रात होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मुंसलिक हो सकते, वो नहीं पे कर सकते। सबसे मेन रीज़न होती है पे करना। अगर कोई घर वाले पे कर सकते हों तो वो मेरे देखने में नहीं रोक सकते। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने हुनर, वो भी अपने शौक जज्बे को आगे बढ़ाएं, वो भी जैसे मैंने यूट्यूब से देख देख कर खुद को पॉलिश किया, वो भी इसी तरह खुद को पॉलिश करें ताकि वो उभर के आए। ठीक है। ये नहीं कि वो घर में ही बैठे रहें अपने मकसद, ऐसे बंदे का एम होता है ज़िंदगी में कि उन्होंने क्या करना है, तो इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि वो अपने मकसद को पूरा करें। सही है। अगर हाँ, एक और बात भी होती है कि अक्सर लोग होते हैं जो अपने मकसद को नहीं पूरा कर सकते, वो उस साइड को छोड़ के दूसरी साइड पे चल पड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि उन्हीं इस तरफ आना चाहिए। सही है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मेन रीज़न इसकी मांग ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। ऐसे ही है। 100% में से 80% लोग इसकी तरफ ज़्यादा आते हैं, सही है। 20% लोग ऐसे हैं जो क्लोज माइंडेड हैं और वो इसे अच्छा नहीं तस्वर करते, लेकिन 80% तो है ना। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना होता है। इसमें बहुत पैसा, जी बिल्कुल, इसमें बहुत पैसा। जी बिल्कुल, बहुत पैसा है। आप देखें जो भी बड़े मेकअप एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं, मेहंदी एक्सपर्ट हैं, आप देखें आज वो कैसे पैसे में खेल रहे हैं। इसमें बहुत मैं पैसा है। कहूँगा कि जिसने अपनी जिंदगी बदलनी है वो इस इंस्टीट्यूट की तरफ आए। ये भी ठीक है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नौजवान के यूट्यूब चैनल को भी आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बता दें अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, जी, किस नाम साद से? मेहंदी एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल का आगाज हो रहा है। आप उसमें मुंसलिक रहें, इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़ाहिर देख रहे होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको वो प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस नौजवान का टैलेंट आप यूट्यूब चैनल के जरिए वीडियोस में आप देख सकेंगे, और इस नौजवान को भी आप सपोर्ट कीजिए। साद मेहंदी एक्सपर्ट के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आपके इरादे जो हैं उनको, जो नेक इरादे हैं, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, आपके यूट्यूब चैनल को कामयाब फरमाए।